हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग एग्जाम सामने है, ऐसे में सभी लोग पढ़ाई में ध्यान दे दिए होंगे। और दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग का सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग का एक एक चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, हिस्ट्री का खत्म कर चुके हैं सब्जेक्टिव। अब नागरिक का दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं और दोस्तों चैप्टर 1 भी इसका अपलोड कर दिए हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। इसको अगर देख लीजिएगा तो इस चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी से दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। सभी को शेयर कर दिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। एक एक क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं और जो इस बार भी पूछने की संभावना है, जो मॉडल पेपर में भी है एक दो सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं नागरिक शास्त्र क्लास 10 चैप्टर है संघवाद अध्याय 2 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगा। पहला सवाल यहां देख सकते हैं स्क्रीन के सामने की, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल और आसान सा सवाल है, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था। दोस्तों हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड राज्य गठन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या बात। तो दोस्तों झारखंड राज्य गठन सभी को पता है कि 2000 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे सभी लोग कि कौन सा डेट को, कौन सा तारीख को झारखंड राज्य गठन हुआ था, यानी बिहार से कब अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में हुआ था, कौन सा तारीख को हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास है। देखिए सूची 3 प्रकार का होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, यानी कि आप लोग का जो संसद होता है उनके पास होता है। जो राज्य सूची होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है, यानी कि राज्य सरकार को होती है। और यहाँ पर समवर्ती सूची पर दोस्तों दोनों में से कोई भी, दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में जो शामिल वस्तुएं हैं उस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची यानी कि दोनों, तो यहाँ पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कानून इस पर बना सकते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधानमंडल और संसद, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में निम्न शासन प्रणाली है, एकात्मक, संघात्मक की अध्यजात्मक। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मिस हो गया है, तो आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। कौन सी शासन प्रणाली? संघात्मक। दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली होता है जिसमें शासन का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, मतलब विभिन्न स्तरों पर बंटवारा होता है। ठीक है, उसे ही संघात्मक बोलते हैं। तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है और अमेरिका में दोस्तों अध्यक्षात्मक है। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है अमेरिका में। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो दोस्तों करीब करीब 40%। भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। देखिए पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, यानी कि 1992 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला सवाल देखिए क्या है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है भाई साहब। और ये आप लोग का मॉडल पेपर में भी सवाल छप चुका था, एग्जाम पेपर में छपने की प्रबल संभावना है। क्या होगा? नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है मेयर, यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? वो होती है महिलाओं के लिए दोस्तों। लेकिन अभी बढ़ा करके करंट की बात करिए, ये तो किताब जब लिखा गया तब का बात है, लेकिन अभी करंट का दोस्तों महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी में यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है। आगे देखिए ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? ग्रामीण स्थानीय सरकार दोस्तों आप लोग को पता होगा पंचायती राज सरकार से लोकप्रिय है, यानी कि पंचायती राज इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सूची 3 प्रकार का होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो तीनों को याद कर लीजिए। पहले समवर्ती सूची का सुन लीजिए दोस्तों, समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। ठीक है, समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। साथ में दोस्तों संघ सूची का भी याद कर लीजिए, संघ सूची में होते हैं 100 विषय और राज्य सूची में होते हैं दोस्तों 61 विषय। यानी कि संघ सूची जो है वो 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची जो है 61 विषयों पर कानून बना सकती है, जो समवर्ती सूची है वो 52 विषयों पर कानून बना सकती है। यानी कि 9 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और बाकी जो 2 बताए उसको भी याद कर लीजिए, उसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची मतलब राज्य किस पर कानून बना सकता है? बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य की मुद्रा। तो देखिए बैंकिंग तो सेंट्रल में आता है, कंप्यूटर भी सेंटर में आता है और मुद्रा जो हो तो सेंटर का बात है ही। लेकिन यहाँ पर वाणिज्य दोस्तों है, बिजनेस जो है वो यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो राज्य सूची वाणिज्य पर कानून बना सकता है
ठीक है, राज्य सूची यहाँ पर उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वाणिज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का 3। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को दोस्तों अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 15, 20, 21 की 22। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22। 22 भाषाओं को दोस्तों यहाँ पर 22 भाषाओं को आप लोग को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला अरे यार कहाँ चला गया, अगला सवाल देखिए 12 नंबर, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। कौन शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, जिसमें शासन का बंटवारा नहीं होता है, मैंने कहा आप लोग अभी। तो कौन सा वो शासन व्यवस्था है दोस्तों, तो ये याद रख लीजिए, ये होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक मतलब सिर्फ एक ही का शासन चलेगा और इसमें दोस्तों किसी और का शासन नहीं चलता है। तो किस शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो शासन है व्यवस्था पूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है कि कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूची में कौन कौन से विषय आते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस सूची में कौन से विषय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी समवर्ती सूची बोल, राज्य सूची के अंतर्गत। आप लोग जानते हैं कृषि जो है क्या वो राज्य सूची में ही आता है, वो राज्य सरकार उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, कोई भी न्यूज़ आता है तो राज्य सरकार उस पर बताता है। तो कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व जो है उसके विषय कौन सूची में आता है, ये राज्य सूची में आता है, यानी कि ऑप्शन 3 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़े बात करें तो 14 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है। कौन केंद्र सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक कानून व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, जो कानून व्यवस्था आप लोग नाम ही सुने होंगे, झारखंड पुलिस। ठीक है, तो क्या वो राज्य सरकार राज्य कानून व्यवस्था है ना, तो कानून व्यवस्था दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, तो 14 का 1 सही हो जाएगा। 15 नंबर, समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लगा होगा। अगर समवर्ती, देखिए समवर्ती सूची में कानून बनने का दोनों को अधिकार है, राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। ठीक है, विधानमंडल और यहाँ पर संसद दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाता है कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे ये वो, तो अंतिम निर्णय कौन किसका होता है, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार की बात को ही माना जाता है। ठीक है, तो 15 का दोस्तों जो 1 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, केंद्र सरकार का कानून ही लागू होता है फाइनली। भैया बड़ा ही होता है। ठीक है, 16 नंबर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूची में किया गया। अब तो ये बहुत आसान हो चुका आप लोगों के लिए, बिल्कुल 3 सूची मैंने बताई ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी हाँ, अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। अवशेष विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये सांसद के पास है। ठीक है, 18 नंबर, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत की दोस्तों जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लोग पता होगा सरपंच होते हैं दोस्तों एक ग्राम पंचायत में, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। केंद्र और राज्य सरकार के जो बीच विवाद होता है उसका निपटान कौन करेगा, एक अकेला न्यायपालिका ही हो जाता है। इसमें ऑप्शन 3 कट गया है, चलिए कोई नहीं, इसका आंसर ये है न्यायपालिका, यानी 19 का जो 1 है बिल्कुल सही जवाब है। और अंतिम सवाल दोस्तों 20 नंबर क्या है, अरे कहाँ गया भाई साहब 20 नंबर, चलिए यहाँ 20 नंबर क्या बोल रहा है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं या फिर नगर निगम बोलते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर इज द राइट आंसर। और 2 आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था याद कर लीजिए, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और भारत में कैसी लोकतंत्र स्थापना की गई है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापना की गई है भारत में। ठीक है, कुछ ये था बहुत 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 बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट भेज सकता है, तो देख लीजिए और सभी को शेयर जरूर करिए ताकि जिनके पास भी ये न्यूज़ नहीं पहुंचा, ये खबर नहीं पहुंचा, खबर क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो एग्जाम में डायरेक्ट से पूछा जाएगा, सभी को शेयर कीजिए। और इस प्रकार वीडियो और आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट्स आप लोग तक पहुंच पाएं और उसको देख पाएं। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।